Hello dear students, today we will read about the preposition. Okay, the definition of preposition is preposition, a word placed before a noun or pronoun to show the relation between the person or thing. प्रीपोजिशन जो होती है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बिफोर पुट की प्लेस होता है उनका, मतलब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले होंगे, है ना, टू शो द रिलेशन बिटवीन द पर्सन और थिंग, जो किसके बीच में, पर्सन और थिंग के बीच में, मीन्स क्या करती है, रिलेशन बनाती है, मतलब उनसे रिलेट करती है, उसको उसे को रिलेट करती है नाउन और प्रोनाउन को पर्सन और थिंग, मतलब अदर नाउन और प्रोनाउन से. ओके, जैसे नाउ वी विल सी द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होती है वो हम देखेंगे कि हम टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं ना. वी यूज एट फॉर आवर्स ऑफ द डे, मतलब जब भी हम घंटों की बात करेंगे दिनों में तो हम उसके लिए जो है किसका यूज करेंगे, एट का. जैसे एट ओ क्लॉक है ना, एट 9:45 मीन्स टाइम बताने के लिए. जब हम आवर्स घंटे के बारे में बात करेंगे ना तब हम एट का यूज करेंगे. ओके, वी यूज ऑन फॉर डेज एंड डेट्स. हम डेज और डेट्स और डेज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का. जैसे जब हमको संडे के बारे में बोलना है, जैसे आई मीट यू ऑन संडे, मैं आपको कब मिलता हूँ, संडे को मिलता हूँ, है ना. वी विल मीट ऑन 25th ऑफ मार्च, है ना, हम 25th ऑफ मार्च को मिलेंगे, है ना, ऑन दैट डे. तो जहाँ पर डे और डेट्स की बात होती है, मतलब जहाँ पर डे और डेट्स डिफाइंड हो ना, हमको बताना हो उनके बारे में, तो हम ऑन का यूज़ करते हैं. वी यूज़ इन फॉर पार्ट ऑफ द डे. पार्ट ऑफ द डे मतलब क्या होता है कि जैसे डे जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, और नाइट. सो मॉर्निंग और इवनिंग जो होती है उसके लिए हम सिर्फ इन का यूज़ करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. ओके, बट जो नाइट होती है उसके लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, एट. ये आपको ध्यान रखना है. ओके, वी यूज़ ऑन फॉर अ पार्ट ऑफ द डे, है ना. पार्ट ऑफ द डे मतलब जैसे हमको अगर ये अभी हमने पहले ऑन का यूज़ पढ़ा कि हम डे के लिए जो है क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे. यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग हियर, दे आर सेइंग दैट ऑन वी यूज़ फॉर पार्ट ऑफ द डे प्लस डे और डेट. डे और डेट मतलब जो है उसके लिए भी हम ऑन यूज़ करते हैं, पार्ट ऑफ द डे या डेट, है ना. जैसे यहाँ लिखा है ऑन संडे मॉर्निंग, मतलब संडे के दिन जो मॉर्निंग वाला पार्ट है उसके बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो हम ऑन लगा रहे हैं. ऐसे हम अगर पार्ट ऑफ द डे की बात करेंगे तो हम इन का यूज़ करेंगे. लेकिन अगर पर्टिकुलर डे के साथ में पार्ट है ना, मतलब हम कोई डे के साथ उसके पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तब हम ऑन का यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ लिखा है ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून ऑन द इवनिंग ऑफ 10th जून. यहाँ पर डेट भी बताइए कि 10th जून की इवनिंग पर, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे. वी यूज़ इन फॉर मंथ, सीजन एंड ईयर्स ऑल्सो. मंथ, सीजन और समर के लिए हम क्या मंथ, सीजन और ईयर्स के लिए हम हमेशा इन का यूज़ करते हैं. जैसे इन अक्टूबर, इन समर, इन 2009. वी यूज़ एट इन दीज एक्सप्रेशंस मतलब कुछ एक्सप्रेशन बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एट. जैसे एट द वीकेंड, एट द वीकेंड्स, है ना, एट द मोमेंट, एट दैट टाइम, एट एनी टाइम. ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, उस टाइम को बता रहे हैं तब जब हम एट का यूज़ करते हैं. ओके, वी यूज़ इन प्लस पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर. जब हम फ्यूचर के बारे में बात करें और पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक यहाँ से लेके यहाँ तक का समय, है ना, मतलब उसमें क्लियर नहीं हो, सिर्फ पीरियड ऑफ टाइम हो, कुछ सालों का, कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, है ना, ऐसा क्या हो, पीरियड हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ लिखा है ही विल कम इन 10 minutes. तो यहाँ 10 minutes जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि कौन सा पीरियड. ओके, टिल एंड अनटिल शो व्हेन समथिंग फिनिशेस. टिल का यूज़ भी हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, अनटिल का यूज़ भी हम टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब कुछ फिनिश हो जाता है
जब हम इसको बताते हैं, इसका यूज़ करते हैं ना, टिल का यूज़ टाइम के लिए भी होता है। वी वेटेड टिल अनटिल दे केम, है ना। स्टडी द यूजेज ऑफ सीन्स एंड फॉर द परफेक्ट टेंस। सीन्स और फॉर का जो यूज़ है वो हमने परफेक्ट टेंस में भी हम पढ़ेंगे, ओके। और सीन्स का यूज़ जो होता है वो होता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, मीन्स हम बोल सकते हैं इसको पार्ट ऑफ अ टाइम ना, पर्टिकुलर पॉइंट टू द टाइम। जब हमको कोई टाइम को पॉइंट करना हो, हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हो, तब हम सीन्स का यूज़ करते हैं। एंड फॉर वी यूज़ फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का जब हम बात करें तब हम फॉर का यूज़ करते हैं, ओके। सीन्स जो होता है, जैसे हमने, और जो सीन्स मतलब वो जो कंटिन्यू चलती आ रही है वो बात, है ना। तो सीन्स मतलब आई हैव नोन हिम सिंस 2001, मतलब मैं उसको 2001 से जानता हूँ। तो पर्टिकुलर 2001 से वो चीज़ चलती आ रही है, मतलब जब से वो उसको जानता है, मतलब अभी भी जान रहा है ना। तो ये सीन्स जो है क्या हो गया है, टाइम को हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना, इसलिए हम सीन्स लगा रहे हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर टाइम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम दिया है, लॉन्ग टाइम। अब वो कौन सा भी लॉन्ग टाइम हो सकता है, 2001 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। यहाँ टाइम मेंशन नहीं किया, इसलिए यहाँ पीरियड ऑफ टाइम बताया, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर, ओके। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4:30, मतलब वो 4:30 से खेल रहे हैं ना, 4:30 मतलब 4:30 बजे फिक्स जब से वो खेल रहे हैं, ओके। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स वो इवनिंग के हो सकते हैं, मॉर्निंग के भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं ना। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब टाइम को पॉइंट ऑफ आउट करेंगे जब हम सीन्स का यूज़ करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम देन वी यूज़ फॉर, ओके। वी यूज़ सीन्स टू से व्हेन समथिंग स्टार्टेड। मैंने आपको बताया कि सीन्स जो हम कब यूज़ करते हैं, जब से ये चीज़ स्टार्ट हुई, है ना। एंड वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ अ टाइम टिल नाउ, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, फॉर में जो उस टाइम का ड्यूरेशन, एक लेंथ बताते हैं कि इतने से इतने समय का, टिल नाउ मतलब अभी तक, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, जब से वो बात शुरू हुई तब से अभी तक की बात, और इसमें हम बताते हैं सीन्स में। और फॉर में हम क्या बताते हैं, वी टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ अ टाइम, मतलब हम समय का पीरियड बताते हैं, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस। अभी हमने पढ़ा है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज़ की जाती है उसमें है एट, ऑन, इन, टिल, until, since and for, okay. Now we will read about the prepositions of place. We use in when we think of a place as an area. देखो, हम इन का यूज़ जो है, इन का यूज़, एट का यूज़, ऑन का यूज़ प्लेस बताने के लिए भी करते हैं, बट कब करते हैं ये यहाँ पर कंडीशन है, ओके। जैसे यहाँ इन का यूज़ बताया उन्होंने कि जब हम प्लेस के या एरिया के बारे में सोच रहे हो, एंड समथिंग बिग इनफ टू बी ऑल अराउंड अ पर्सन, मतलब अगर पर्सन के सामने वो कुछ बड़े के बारे में हम बात करें तब हम इन का यूज़ करते हैं, ओके। जैसे यहाँ लिखा है समथिंग बिग इनफ टू बी ऑल अराउंड अ पर्सन, मतलब पर्सन के आसपास जो है, मतलब उससे बड़ा कुछ नहीं हो, जब भी हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है रूपा इज़ इन द किचन, तो रूपा जो है वो किचन में है, तो किचन एक बड़ा प्लेस हो गया उसके लिए, बड़ी सी जगह हो गई, है ना, जहाँ पर रूपा है। तो रूपा इज़ इन द किचन, इसलिए यहाँ पर इन यूज़ किया। वी यूज़ एट व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस और एज अ पॉइंट, जब हम पॉइंट करें प्लेस को, है ना, जब हम पर्टिकुलर प्लेस का नेम बताएं तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, जब हम यूज़ करेंगे एट। जैसे यहाँ लिखा है आई मेट हिम एट द स्टेशन, और मीटिंग पॉइंट बताया यहाँ पर, प्लेस का को पॉइंट किया है, थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ पॉइंट, मतलब जब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उस प्लेस को, बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस को पॉइंट कर रहे हैं, तब हम एट का यूज़ करें। जैसे यहाँ एट द स्टेशन लिखा है, शी वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, यहाँ बस स्टॉप जो है वह क्या है, पर्टिकुलर प्लेस हो गया, उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एट लगाया। टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट,
मतलब ट्रैफिक लाइट जहाँ भी हो वहाँ पर आपको टर्न करना है। तो यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या किया जा रहा है, पॉइंट किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एट। ओके, वी यूज़ ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज अ सरफेस। ऑन का यूज़ हम कब करेंगे, जब हम एक सरफेस के बारे में सोच रहे हो। सरफेस मतलब सपोज जैसे द पुट द न्यूज़पेपर ऑन द स्टूल, हम एक स्टूल का जो सरफेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर को आपको कहाँ रखना है, एक जो पर्टिकुलर टेबल का सरफेस है आपको उसी पर रखना है। तो सरफेस के बारे में हम जब बात करेंगे तो हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है दे सैट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर, जहाँ फ्लोर होगी उसी पर हम बैठेंगे। ओके, तो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें, सरफेस के बारे में हम जब सोचेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। वी यूज़ एन विथ कंट्रीज, सिटीज़ एंड लार्ज टाउन्स। जब हम लार्ज टाउन, सिटीज़, कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे तो हम इन यूज़ करेंगे, और जब हम स्मॉल टाउन्स, विलेजेस है ना के बारे में बात करेंगे देन वी यूज़ एट। ओके, विथ स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस वी कैन यूज़ आइदर इन और एट, बट इन इज़ मोर यूजुअल। लेकिन हम ज़्यादा करके क्या यूज़ करते हैं, इन यूज़ करते हैं, विलेजेस और टाउन के लिए भी स्मॉल। लेकिन जब हम कंपैरिजन करें, जैसे अगर मैं बोलूँ we can say Bamnala is at खरगोन डिस्ट्रिक्ट इन MP। तो मध्य प्रदेश बड़ा हुआ इसलिए मैंने मध्य प्रदेश प्लेस के लिए, MP के लिए क्या यूज़ किया, इन। और बमनाला जो है वो एक स्मॉल प्लेस हुआ है ना, अगर हम MP में अगर देखें तो स्मॉल प्लेस हुआ बमनाला, इसलिए मैंने एट यूज़ किया। वी लिव एट बमनाला इन MP और इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट। अगर हम खरगोन भी देखें तो बमनाला के कंपैरिजन में वो उससे बड़ा है। तो जहाँ बड़ी सिटीज़ और कंट्रीज़ और लार्ज टाउन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम इन यूज़ करेंगे, और अगर हम स्मॉल टाउन्स के बारे में बात करेंगे, सिर्फ हम अगर बमनाला के बारे में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, वी लिव इन बमनाला है ना। नॉर्मली हम जब स्मॉल टाउन के बारे में बात करेंगे तो हम इन ही यूज़ करते हैं, मोर ज़्यादा यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, इन। बट जब कंपैरिजन हो, जो दो कंट्री के बारे में बात करें जिसमें जो छोटा होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट, और जो बड़ी कंट्री होगी उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। ओके, वी यूज़ इन विथ रोड्स एंड स्ट्रीट्स। इन जो है रोड्स और स्ट्रीट के लिए भी यूज़ किया जाता है ना। अमेरिका में क्या यूज़ किया जाता है, ऑन यूज़ होता है। ओके, वी यूज़ एट व्हेन वी गिव द हाउस नंबर। जब हम हाउस नंबर यूज़ देते हैं ना, अगर हमने पर्टिकुलर हाउस नंबर दिया है तो हम एट यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, दे लिव इन नेताजी स्ट्रीट। जब गली के बारे में बात हुई तो इन नेताजी स्ट्रीट, बट जब हमने हाउस नंबर भी दिया तो हमने उसके साथ क्या यूज़ किया, एट। दे लिव एट 124 नेताजी स्ट्रीट। ओके, वी यूज़ ऑन फॉर द नंबर्स ऑफ फ्लोर। वी यूज़ ऑन फॉर द नंबर्स ऑफ फ्लोर। हम नंबर्स ऑफ फ्लोर मतलब जब बिल्डिंग में कोई फ्लोर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वी यूज़ ऑन। जैसे दे लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर। ओके, नोट, यहाँ पर नोट क्या लिखा है, द यूज़ ऑफ ऑन एंड एट विथ पेज नंबर्स है ना। पेज नंबर्स के साथ भी हम ऑन और ऐड का दोनों का यूज़ करते हैं, बट कब ऑन यूज़ करेंगे और कब ऐड यूज़ करेंगे ये आपको बताते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज नंबर 25। मतलब पेज नंबर 25 ओपन है और आपको उस पर देखना है ना। पेज नंबर 25 मतलब बुक ओपन है और आपको देखना है पेज नंबर 25 पर। तो हमने यहाँ यूज़ किया, जब मतलब आपकी बुक ओपन हो और आपको उसको देखना है, उसमें पेज नंबर देखना है ओपन बुक में, तो आप ऑन यूज़ करोगे। लेकिन जब आप बुक को ओपन करने जा रहे हो, मतलब अगर आपकी बुक क्या है, क्लोज कंडीशन में है, मतलब अभी अगर आपकी बुक है जो वो क्लोज है, बंद है, और आपको उसको खोलना है ना, तो आपको कहाँ से खोलना है इसको, ओपन द बुक एट पेज 36। मतलब आपको पेज 36 पर बुक ओपन करना है, मतलब कोई और पेज ओपन नहीं करना है, सिर्फ आपको पेज नंबर 36 ओपन करना है। ओके, तो आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आया ऑन और एट का पेजेस के साथ। स्टडी द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशंस के यूजेस बताए हैं। देयर इज अ यूजफुल प्रोग्राम ऑन TV टुनाइट। TV पर अगर कोई भी प्रोग्राम आएगा तो हम उसके लिए ऑन ही यूज़ करेंगे। द प्रोग्राम इज़ ऑन चैनल 12। कोई चैनल के बारे में भी बात करेंगे तब भी हम ऑन यूज़ करेंगे। इंटरनेट के बारे में बात करेंगे जब भी हम ऑन यूज़ करेंगे ना।
CD-ROM, ओके, मीन्स वीडियोस के बारे में बात करेंगे, फिल्म के बारे में बात करेंगे, फ़ोन के बारे में बात करेंगे, तब हम ऑन का ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द प्रोग्राम इज़ ऑन चैनल 12, द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और नेट, द बुक इज़ ऑन CD-ROM, द मूवी हैज़ कम आउट ऑन वीडियो, we saw the film on video, I spoke to him on the phone। मीन्स हम जहाँ पर भी फ़ोन, जहाँ पर हम टीवी एंटरटेनमेंट की बातें कर रहे हैं, मतलब जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ना, जहाँ से हमको टीवी पिक्चराइजेशन के बारे में बात हो रही हो, तो हम वहाँ पर हम ऑन का ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ हियर in this page what is written here, see, let's see, words followed by preposition। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ यूज़ किए जाए, प्रीपोजिशन से फॉलो होते हैं, मतलब उनके बाद में हमेशा ये वर्ड्स यूज़ होते ही हैं। सम नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स आर ऑफन फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। कुछ नाउन, कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हमेशा पर्टिकुलर प्रीपोजिशन से ही फॉलोड होते हैं। इट इज़ समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू नो विच प्रीपोजिशन टू यूज़ आफ्टर अ पर्टिकुलर वर्ड। और जब हम ये जानना, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इस वर्ड के बाद हम कौन सी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन का यूज़ करें। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशंस विच आर यूजुअली ट्रबलसम टू इंडियन लर्नर्स। आपको ये जो हैं ये आपको लर्न करने होंगे। ओके, जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो आपको ये यूजेस आप जब करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आएंगे। ओके, ये क्या है, कुछ नाउन के साथ उनके कॉम्बिनेशन है कि इनके साथ यही यूज़ होगा। ओके, तो आपको उसके साथ वही चीज़ यूज़ करनी, वही प्रीपोजिशन यूज़ करनी पड़ेगी। आप जब वहाँ पर दूसरी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लिखा है एंग्री विथ समबडी, जब हम पर्सन के बारे में बात करते हैं, है ना, जब गुस्सा होंगे तो हम किसी से गुस्सा होंगे तो एंग्री विथ समबडी। ओके, लेकिन प्लीज्ड और हैप्पी विथ एट अबाउट समथिंग, अगर हम एंग्री हैं तो किसी व्यक्ति के साथ ही गुस्सा हो सकते हैं, किसी थिंग के साथ गुस्सा नहीं हो सकते, है ना। तो जब हमको गुस्सा आएगा तो हम किससे, कोई समबडी, विथ समबडी, तो हमेशा विथ का यूज़ होगा। प्लीज्ड और हैप्पी विथ एट अबाउट समथिंग, अब हम खुश हो सकते हैं तो हम हैप्पी होने के लिए हम विथ समवन, हम किसी और, किसी पर्सन के साथ भी यूज़ वो हो सकते हैं खुश, है ना। फिर किसी चीज़ पर भी खुश हो सकते हैं ना, या फिर किसके बारे में जानकर भी हम क्या हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। तो यहाँ पर विथ, एट और अबाउट दोनों तीनों यूज़ होंगे। सरप्राइज्ड और अमेज्ड एट और बाय समथिंग, किसी चीज़ पर होते हैं हम सरप्राइज या फिर किसी चीज़ से सरप्राइज होते हैं। ओके, पॉपुलर विथ स्टूडेंट, पॉपुलर विथ स्टूडेंट्स, fond of music, afraid of dogs, similar to something, junior, senior, superior, inferior to somebody, absent from school, ashamed of something, a reason for the delay, a cause of the delay, a solution to a problem, difficulty, trouble with something, agree with a person or opinion, suffer from a disease, pay in cash, pay by check, prefer tea to coffee, translate something into another language, congratulate a person on something। means these words you have to learn। okay, there is no rule for them। आप इसके लिए कोई रूल नहीं है, आपको ये ऐसे के ऐसे क्या करना पड़ेंगे, लर्न करना पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस preposition। hope you understood the video। thank you all of you।